हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमारा आज का लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर 12, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी आज, जिसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है, क्या नाम है? मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। कोई भी फार्मूला किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? बोलो। 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 13 कॉस ऑफ 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। तो बोलो बेटा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? एक बच्चा कहने लगा सर 2 cos A cos B वाला इधर लगा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या फार्मूला होता है? बोलो। तो एक बच्चा कहने लगा सर मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा बताइए। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? सोल्यूशन। वी नो दैट वी नो दैट क्या होता है बेटा? टू, सारे फार्मूले लिख दें क्या? 2 cos X cos Y। वैसे ये मैंने बताए होंगे आपको। cos ऑफ X प्लस वाई क्या होता है बेटा? cos ऑफ X प्लस का वाई। चलो सारे में लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। प्लस का cos ऑफ x माइनस का वाई, cos ऑफ x माइनस का वाई। उसके बाद में दूसरा दूसरा फार्मूला होता है 2 sin ऑफ x sin ऑफ y। क्या होता है? 2 sin ऑफ x और sin ऑफ y। तो 2 sin ऑफ x sin ऑफ y क्या होता है बेटा? cos ऑफ क्या होता है? ये होता है cos ऑफ x माइनस का y माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई। क्या होता है? cos ऑफ x प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा फार्मूला 2 sin x cos y। 2 sin x cos y बराबर क्या होता है? बोलो। ये साइन वाले में होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस का या प्लस का? प्लस का साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस का वाई। चौथा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x साइन ऑफ y। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस का साइन ऑफ x माइनस। तो ये बेटा आपके फार्मूले होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे। बोलो। तो नोट डाउन कर लिया होगा, तो नीचे स्टार्ट कर दूं? तो यहीं से चलो स्टार्ट कर देते हैं। लिखे रहने दो फार्मूले। तो बेटा हम क्या लें? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 टाइम्स cos ऑफ 5/13 cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस का cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस का cos ऑफ 5 पाई बाई 13। इसमें फार्मूला लगा देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसमें देखो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 2 टाइम्स cos x cos y। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? तो 2 हट जाएगा। cos ऑफ x प्लस वाई यानी कि cos ऑफ 5/13 प्लस का 9 पाई बाई 13, 9 पाई बाई
13, उसके बाद में प्लस का कॉस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, यानी कि पाई बाई 13 माइनस का 9 पाई बाई 30। बचा हुआ आप लिख लीजिए कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 30। अब यहाँ पे देखो 9 और 1 10 बचा, क्या बचा 9 प्लस 1 10, तो आगे क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 10 पाई बाई 13 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 10 पाई बाई 13। इधर क्या है, इधर हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा कॉस ऑफ माइनस 8 पाई बाई 13, यहाँ पाई बाई 13 होगा 8 पाई बाई 13 प्लस का कॉट ऑफ 8 पाई बाई 13। ठीक है, प्लस इधर कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13 कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। अब बेटा इसको हम लोग इस फॉर्मेट में बदलेंगे, देखो कुछ न कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस का कितना करना पड़ेगा 13 में कितना कम करें कि 10 आ जाए, 3 कम करें बोलो, तो 3 पाई बाई 13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्या, जैसे यहाँ पे अगर हम घटाएंगे 8 पाई बाई 13 बचेगा, तो माइनस का बचेगा, किसका बचेगा माइनस का बचेगा। लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता, क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको याद ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि माइनस सर कहाँ गायब हो गया। तो यहाँ पे अब कॉस को क्या करना है, कॉस को भी पाई माइनस, बोलो कितना घटाएं कि 8 बचे, यहाँ मल्टीपल करेंगे ना तो 13 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 क्या करेंगे 5 पाई पाई 13। देखो यहाँ 13 का इधर एलसीएम लो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 कितना बचा 8 पाई बाई 3। तो प्लस का कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई नहीं 3 पाई बाई 13 प्लस का कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा कहाँ पे आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13। इधर भी हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13, ये प्लस का कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस का कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। तो ये आपके पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव है, तो घट जाएंगे, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। यही हमको प्रूफ करना था बराबर राइट हैंड साइड। बोलो सभी स्टूडेंट के समझ में आया, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है साइन 3x प्लस का साइन x, साइन x प्लस का cos 3x माइनस का cos x इंटू cos x का, इसमें फार्मूला लगा दो साइन x प्लस साइन बाई का, बोलो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस एक्स बाई 2 कॉस ऑफ 3x माइनस का x बाई 2 इंटू साइन x
प्लस का इसमें लगा दो, तो कॉस वाले में क्या होता है, साइन में होता है 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ बेटा माइनस लगा दे पहले से, माइनस माइनस टाइम्स 2 साइन ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस का x/4 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस का x/2 इंटू कॉस एक्स इंटू का कॉस एक्स। तो यहाँ देखो बेटा कितना बचेगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ 3 और एक 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2x बचेगा, साइन 2x इधर देखो एक घटेगा, 2 से 2 कैंसिल, इंटू क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, इंटू साइन एक्स बचेगा, इधर माइनस का 2, इधर भी 4, बेटा यहाँ पे 2 था 4 कैसे हो गया, तो 4/2 कितना बचेगा साइन 2x, इधर क्या बचेगा साइन x, इधर इंटू कॉस एक्स। देखो ये चीज़ सेम लिखी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो आंसर क्या मिलेगा हमको बेटा 0 मिलेगा। बोलो बराबर राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बेटा देखो वही फॉर्मेट लगेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos x प्लस का cos y का होल स्क्वायर प्लस का sin x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या फार्मूला लगाओ, कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस y/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y/2, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दो, प्लस का में 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या होता है बेटा साइन ऑफ x माइनस y/2 और कॉस ऑफ x प्लस y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस y/2, यहाँ कॉस स्क्वायर x माइनस y/2 प्लस का 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस y/2, इधर कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर x प्लस y/2। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट्स के? आई होप आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखो कॉमन ले लेंगे, क्या क्या मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस y/2, इधर भी है इधर भी है तो ले लीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर x प्लस y/2 क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा बेटा इधर बचा कॉस स्क्वायर x माइनस y/2, इधर प्लस का साइन स्क्वायर x माइनस y/2। अब बेटा ये देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x प्लस y/2। ठीक है, सिंस यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1। क्लियर है, तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। बोलो प्रूफ हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos x माइनस का cos y का होल स्क्वायर प्लस का sin x माइनस का sin y का होल स्क्वायर। बोलो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मेट लगा लीजिए। cos x माइनस cos y क्या होता है, बोलो, माइनस टाइम्स ऑफ 2 sin x प्लस y बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x माइनस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस y बाई 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस y बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस का इधर 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर x प्लस y बाई 2। यहाँ तक सभी स्टूडेंट के समझ में आया, बताओ, फिर आगे बढ़ें। अब क्या करना है, एक बच्चा बोला सर कॉमन ले लो, मैंने कहा क्या कॉमन लेना है, बोला 4 और साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, क्या है साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, इसमें भी है इसमें भी है, तो ले लो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। बोलो बचेगा क्या, एक बच्चा बोला इधर बचेगा सर साइन स्क्वायर x प्लस y बाई 2 और प्लस का इधर बचेगा कॉस स्क्वायर x प्लस y बाई। एक बच्चा बोला सर ये 1 होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, x माइनस y बाई 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, सभी को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड। बोलो प्रूफ हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरीके से करना है। देखो बेटा इसमें क्या मिल रहा है, इधर क्या दे रखा, 4 cos x cos 2x sin 4x, तो देखो इसको इसके साथ मिला दीजिए और इसको इसके साथ मिला दीजिए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का इसको इसके साथ में लिख लेंगे, साइन ऑफ 7x प्लस का साइन ऑफ 3x प्लस का साइन ऑफ 5x। अब फार्मूला इसमें लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस का 7x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस का 7x बाई 2, यहाँ पे भी प्लस का 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस का 5x बाई 2 कॉस ऑफ 3x माइनस 5x बाई 2। क्लियर है, 2 टाइम्स 7 और 1 8, कितना मिला, साइन ऑफ 4x, और हमें साइन 4x की ज़रूरत भी थी। इधर क्या मिलेगा बेटा, कॉस ऑफ, देखो एक घटेगा तो 6x डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, कॉस ऑफ 3x, कितना मिलेगा, कॉस ऑफ 3x, नेगेटिव का मिलेगा लेकिन कॉस माइनस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो 2 टाइम्स यहाँ कितना मिल जाएगा, साइन ऑफ 5 3 8 यानी कि 4x, यहाँ कितना मिलेगा,
कॉस 2x क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2x या x, कॉस ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बेटा कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा, कॉस ऑफ 3x प्लस का कॉस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ फिर से दोबारा से फार्मूला लगा दीजिए, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x, यहाँ लगाएंगे तो 2 टाइम्स, तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस का x/2। सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4, कितना हो गया बेटा 4 साइन 4x, यहाँ पे कितना मिलेगा कॉस ऑफ 3 4 यानी कि 2x मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, और यहाँ पे कॉस x मिल, बोलो समझ में आया। तो देखो यही हमारा क्या है, राइट हैंड है, तो साइन 4x कॉस 2x इंटू कॉस है, बोलो उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो उसके अकॉर्डिंग लिख दो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस x कॉस 2x इंटू साइन ऑफ 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बेटा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ 7x प्लस का 5x प्लस का साइन ऑफ 9x प्लस का साइन ऑफ 3x। क्लियर है, नीचे कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 7x प्लस का कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 9x प्लस का कॉस ऑफ 3x। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, डायरेक्ट लिख दूँ 7 और 5 12, 12/2 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करो 6x प्लस का और इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 2/2 यानी कि कॉस एक्स। इसी तरीके से प्लस अगर यहाँ पे करेंगे बेटा, अब तो आदत बन गई होगी कर लेंगे, तो 9 और 3 12, तो साइन 12 यानी कि 6x के बाद में घटाएंगे तो कितना बचेगा, कॉस ऑफ 9 में से 3 गया 6 यानी कि आधा कर दो 3x। इसी तरीके से नीचे तो 2 टाइम्स ऑफ कितना बचेगा, कॉस ऑफ कितना होता है 7, 7 5 12, 12 यानी कि 6x और कॉस ऑफ घटा दीजिए 2 यानी कि कॉस ऑफ x बचेगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ 9 3 12। ठीक है, तो 6x और कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 3x। तो ऊपर कितना कॉमन मिला, बोलो 2 साइन 6x, बचा क्या हमारे पास cos x, इधर प्लस का cos 3x। नीचे हमने क्या कॉमन लिया, 2 टाइम्स cos 6x, बचा हमारे पास क्या cos x प्लस का cos ऑफ 3x। बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा
साइन 6x अपॉन द साइन ऑफ कॉस ऑफ 6x, और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, टेन ऑफ 6x। क्या लिख सकते हो, टेन ऑफ 6x। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। बोलो प्रूफ हो गया। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलो कैसे करेंगे। कोई आइडिया, एनी गेसेस करिए। देखो हमें हाफ में निकालना है, तो हाफ में कैसे आएगा, इसको इधर भगा दीजिए, इसको इधर जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, और अगर घटाएंगे तो हाफ में मिल जाएगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x प्लस का साइन ऑफ 2x। क्लियर है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करोगे, चलो कर देते हैं 3x माइनस का x/2, और कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 3x प्लस का x/2, इसको एज इट इज अभी लिखा रहने दो, साइन ऑफ 2x। क्लियर है। तो यहाँ देखो हमको क्या मिलेगा, एक चला गया 2x, यानी कि कितना बचा हमारे पास, साइन ऑफ x। यहाँ पे कितना बचा, कॉस ऑफ 2x। बोलो यही बचेगा ना। ठीक है। अब प्लस का यहाँ साइन 2x को आप लिख सकते हो क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से आप साइन एक्स कॉमन ले लो, बोलो जैसा कि आपका आ भी रहा है, तो 2 साइन एक्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना बचेगा बचा, कॉस 2x बचेगा, प्लस का इधर क्या बचेगा, कॉस एक्स। एक बच्चा बोला दोबारा से फार्मूला लगा दो, मैंने कहा बिल्कुल। 2 साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस x/2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस x/2। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 जा कितना हो गया, 4 साइन एक्स, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 2 और 1 3, तो यानी कि कॉस कितना हो गया 3x/2। यहाँ बेटा अगर घटाओगे तो 2 में से गया 1, यानी कि कॉस x/। देखो यही आंसर है, इसको सही से लिख लीजिए। कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स साइन एक्स टू कॉस x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेटा आपको क्या निकालना है, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन आपका ये है, निकालना आपको ये है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा टेन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, आपको पता है। जिसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल वो बना देता हूँ क्वाड्रेंट, ये छोटू सा बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव। यहाँ साइन और कोसेक, सेकेंड में यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे सेक और कोसेक। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, गिवन गिवन टेन एक्स बराबर माइनस का 4/3। एक्स किस में है, एक्स इज या एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब वो बात आती है कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। बोलो, साइन कॉस की वैल्यू निकाल लें। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होती है, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए। ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, आप कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। बोलो, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसको अगर आपने दे दिया ए बी सी, ये हमारा क्या है, थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो वी नो दैट टेन एक्स बराबर बेटा क्या हो जाएगा, टेन एक्स बराबर, इसको भी आप एक्स ही मान लो, अगर यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, एक्स है। तो टेन एक्स बराबर हमारा क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी। क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो क्वाड्रेंट डिनोट करता है। ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि बी सी की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो बाई द पाइथागोरस थ्योरम ए सी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, 5। वी नो दैट, यानी कि सिंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस का 16। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √25, यानी कि कितना आ गया बेटा, 5। तो साइन थीटा बराबर यानी कि साइन एक्स निकाल सकते हो। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/3, 4/3। लेकिन हमें निकालना है कि किसके अकॉर्डिंग है, सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4/3, नहीं 4/5। यहाँ लिख लेना एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बेटा, टेन निकालेंगे। टेन तो वही, कॉस निकाल लें, कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखो सेकेंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, साइन एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, बोलो, साइन एक्स बाई टू।
तो साइन एक्स बाई टू बराबर क्या फार्मूला लगाओगे? नहीं पता है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप रूट लगाओ, मैं बताऊंगा कैसे आया है। रूट लगाओ और क्या लगाओ, 1 - cos x/2। क्या लगाओ? 1 - cos ऑफ x/2, 1 - cos x क्या हो जाएगा? 1 - cos x/2। ठीक है। अब ये कैसे आया आप कहोगे? देखो जैसे आपने क्या पढ़ा है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 1 - cos 2 थीटा/2। तो अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 1 - cos ऑफ 2 थीटा/2। बोलो, अगर एंगल हाफ है तो हर जगह हाफ हाफ कर दो। यहाँ एक्स की जगह कितना हो जाएगा? x/2। यहाँ 2 थीटा की जगह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। बोलो, तो ये आप साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन x/2 बराबर, इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी? 1 - cos x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी है? अच्छा, ऊपर ही निकाली है। माइनस का 3/5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 3/5 अपॉन 2 सॉल्व कर लीजिए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 × 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 4 = 8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4/5। इसकी वैल्यू साइन x/2। ठीक है। साइन x/2 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। अगर इसको रूट से बाहर निकालना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 2/5। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। अब निकालना है क्या? cos x/2। तो बेटा cos x/2 क्या होता है? इसी तरीके से बताओ। cos x/2 जो होता है वो रूट ऑफ क्या होता है? 1 का cos x/2। क्या होता है? 1 का cos x/2 x/, फार्मूला लगा दीजिएगा। cos 2 थीटा बराबर क्या लगेगा बेटा? cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इधर आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर दो, तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? 1 - cos x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3/5। 3/5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से कितना गया? 3 का कितना बचा? 2। 2/5 कितना बचा बेटा? 2/5 अपॉन 2। ये नीचे आ जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा? 5 अपॉन, सॉरी, 2/2 × 5। इससे कैंसिल आउट कितना बचा? 1/√। हमारी किसकी आ गई? cos x/2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप किसकी निकाल सकते हो? tan x/2। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ tan x/2। दूसरा क्वेश्चन है tan x/2, कलर करके बता दे रहा हूँ। तो tan x/2 बराबर आप जानते हो क्या होता है? sin x/2 अपॉन cos x। ठीक है। तो sin x/2 की वैल्यू बोलो कितनी आई थी? 2/√5 नीचे 1/√5। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 2 वैल्यू आएगी tan x/2 की।
बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप सभी के समझ में आया है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, से आपको आंसर पता चल जाए कि कौन कौन से हमारे आंसर। एक तो हमने ये निकाला, ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये आपके लिए HW है, HW ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी आप